मैम गरिमा जी नासिक में रहती हैं, और ये जो है ध्यान नेपाल ग्रुप, पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप जो है ये इनका है। और डॉक्टर संतोष वैश्य का है, जो कि यूएसए में शिकागो में रहती हैं। जी। आत्मवंदन मैम। आत्मनंदन जी। मैम आज आपको सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे अप्रत्यक्ष गुरु ही हैं। ओह। मतलब अभी तक हम प्रत्यक्ष नहीं हुए थे, आज हम हुए। क्योंकि आज आपने सर आप गवाह हैं शायद इस चीज के ना, कि मैंने जो लिया था टॉपिक, को मैंने आपसे बोला था ना, मैंने जो टॉपिक लिया था वो अरुणा जी का ही था। हाँ। मैम आपका ही टॉपिक मैंने बहुत उसको मैंने लेकिन बहुत अच्छा नोट बना बना के 1.5 साल पहले ये सुना था। हम मतलब अपने स्पिरिचुअल उस पे 8 बंधन आपने शायद ये पीएमसी चैनल में दिए थे, और मैंने ये बहुत अच्छे से उसको समझा और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तब से ना बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझे इन सारे सिम्टम्स में से कोई भी एक आता है तो मैं उससे अपने आप को किसी तरीके से डिटैच करूँ। ये मेरे अंदर आ गया। ये मतलब किसी भी चीज को वर्ड्स में बोलना हमारे कॉन्शियसनेस में एक हम मतलब वो लेते हैं ना, जब हमारी कॉन्शियसनेस ऐसे रेज होने लगती है धीरे धीरे। तो ये मैंने आपसे ही सीखे थे, ये सारे वर्ड जो हमारी कॉन्शियसनेस को नीचे लाते हैं अपनी चेतना के स्तर को। थैंक यू। तो आप इसलिए एक बार और आपको आत्मवंदन मैम, दिल से। और कहाँ से हैं आप? नासिक से। नासिक से। ठीक है। और एक हाँ। इत्तेफाक और ये रहा कि मैंने अभी अपने ध्यान नेपाल ग्रुप में 7 दिन पहले यही चेतना के 8 स्तर अपने यही मतलब पत्री जी के ये ध्यान जगत में से चेतना के 8 स्तर मैंने लिए थे अभी। अभी 7-8 दिन पहले ही मैंने ये वाला टॉपिक भी अपने ग्रुप पे लिया। लेकिन मैंने टॉपिक लिया था, पर इस टॉपिक के ही रिलेटेड मुझे उस दिन भी, उसी दिन जब मैं ले रही थी तभी ये क्वेश्चन आया था। और आज जब आपने जैसे ही स्टार्ट किया तभी मैंने सोचा था आज जरूर पूछूंगी, पर एंड आते आते तक मेरा आंसर ही मुझे मिल गया। मैंने जी। उस दिन लेकिन जो क्वेश्चन था वो मैं जरूर रखती हूँ, हो सकता है किसी को भी आ सकती है ये बात दिमाग में, कि ये चेतना के 8 स्तर बताए हैं हमको पत्री जी ने, बिल्कुल। लेकिन मुझे ये बताइए कि हमें किस स्तर तक रहना चाहिए, मतलब कौन सा स्तर? क्योंकि देखिए हम तो अभी जो जीवन जी रहे हैं उसमें हमारी चेतना जैसे मूलाधार पे है, हम उन्हीं सब चीजों से है, या हम मणिपुर तक हैं। पर हमें किस तरह से यात्रा हमारी होनी चाहिए और किस स्तर तक हमें नहीं, कोशिश करके भी अगर हम ऊपर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, या मतलब एक आइडियल क्या होना चाहिए? ऐसा है कि आप ये समझिए कि हमें सिंसियरिटी तक तो पहुंचना है। पहली चीज, सिंसियरिटी जब हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद ही हम पूरी तरह से ध्यान में मग्न होना शुरू करेंगे। अगर हमारी सिंसियरिटी नहीं है तो आज नहीं तो चलो कल कर लूंगी, आज मैं कि मेरा और काम है मैं कल कर लेती हूँ, तो और कामों में हमने और कामों को इम्पोर्टेंस दे दी। पर जिससे मैंने ही जागना है, मैंने मतलब कि मेरी आत्मा ने ही जागना है, मैं वहां पे आत्मा के स्तर पे बात कर रही हूँ कि मैंने जागना है, तो मैं उस दिन रोटी खा मत खाऊं ना। हम्म। मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, कम से कम वो तो मेरा पर्सनल काम है, मैं ऐसा तो कर सकती हूँ ना। तो मैं स्नान करती हूँ बाहर पानी से रोज, ठीक है, इस शरीर को साफ करने के लिए। तो मैं अपने मन के स्तर पर साफ करने के लिए क्यों ना वो करूं। तो ये जो स्तर है आपका सिंसियरिटी का है। जब हम सिंसियरिटी के स्तर पे हार्ट चक्र से आगे पहुंचते हैं, ठीक है, विशुद्धि चक्र तक। शुद्धि तक, तो हमें सिंसियरिटी के साथ साथ आगे बढ़ना है। तभी हमें अनुभव होगा हमारे प्रेम का। क्योंकि हमने जो हमारे नीचे स्तर के जो है ना, उन सबको हम क्रॉस करते जा रहे हैं। डर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, इन सब से हम ऊपर उठ गए जब हम समता भाव में आ जाते हैं, न्यूट्रलिटी में आ जाते हैं, ठीक है, विशुद्धि में न्यूट्रलिटी में आ गए। तो न्यूट्रलिटी में जब पहुंच जाते हैं फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तब तक हमें सीखना है। पर सीखने का जो एंड है वो एंडलेस है। बुद्धा ने, जीसस ने इतने जन्म लिए, दोनों ने इकट्ठे भी लिए, पर सीखते रहे सीखते रहे सीखते रहे। तो
सीखने का एंडलेस है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जिस बात के ऊपर मैं ज्यादा जोर देती हूँ, अवेयरनेस जरूरी है, साक्षी भाव जरूरी है। हम करते तो हैं, हम बहुत जल्दी कंपैरिजन में आ जाते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल है, मैंने भी एक चैनल शुरू किया, ठीक है, आपने भी एक चैनल शुरू किया। हम काम तो सब एक ही कर रहे हैं, सबको ध्यान सिखा रहे हैं, तो हम कंपैरिजन में क्यों आ गए कि मेरे चैनल पे ही इतने लोग आने चाहिए, उसके चैनल पे इतने लोग हो गए, या वो ऐसे सिखा रहा है इतने लोगों के पास जा रहा है। जो उस सोल की क्वालिटी है, जो उसका स्वभाव है, वो उसी तरीके से आगे बढ़ेगी। तो कंपैरिजन करना ही नहीं है। जब हमारा कंपैरिजन नहीं होगा तो आप धीरे धीरे समता में आना शुरू हो जाएंगे। तो हमारा जो समता की स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको अपने ही व्यवहार से समझ आएगी कि आप कितने विनम्र हो चुके हो। किसके लिए? कोई भी आ रहा है सामने, एबीसी कोई भी आ रहा है, और आपने गलती करी, आप उसके साक्षी भी बन गए। आपको एक इमीडिएटली पता चल जाता है कि मेरी वाणी से ये गलत शब्द बाहर चला गया, या दूसरे को उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चला हर्ट हो गया। आपको क्या फर्क पड़ता है? उसकी सोच लेवल अलग हो सकता है, वो हर्ट हो गया, आपकी इंटेंशन नहीं थी, परंतु वो हर्ट हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने मन से माफी मांग लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? और धन्यवाद, देखिए, धन्यवाद, माफ करना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे ही देखा फेस एक्सप्रेशन, ठीक है, आप जुड़े नहीं थे उसके साथ, बट आपने उसकी कड़ी को भी अपने साथ जोड़ना नहीं है। क्या वो तो ऐसे देख के मुंह बना रहा था मेरे को, ये वर्ड मैंने जैसे ही बोला, मैंने उसका कनेक्शन अपने साथ जोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आगे बढ़ते जाइए। भूल जाइए कि बस मुझे इसमें से खाना ही खाना है, मैं कौन सा मोती कब चुरा सकता हूँ, चुरा लो, बस यही करते रहे। किसी से भी मिले, सबसे खाओ। और एक और चीज मैम, जैसे बोलते हैं कि हमारी जो मतलब ये जो अपने चक्रास हैं इन्हें एक्टिवेट करना, तो जो लास्ट के 3 चक्रास हैं, बोलते हैं ये बेस चक्रास हैं, इन्हें एक्टिव, तो इनको एक्टिवेट करने के बाद मतलब क्या सिम्टम्स हैं? और एक्टिवेशन, चलिए एक्टिवेशन के तो आपने अभी बहुत सारी प्रोसेसेस है अलग अलग, लेकिन आफ्टर दीज एक्टिवेशन व्हाट मींस, व्हाट हैपन, कि क्या है जो एक्टिवेशन के बाद मिलता है और क्यों करना चाहिए, ऐसा एक क्वेश्चन है मुझे। देखो, एक तो वैसे ये सब अलग अलग विद्याएं हैं, ठीक है, जिसको जो विद्या लगती है कि सही है वो विद्या करे। एक्टिवेशन का क्या है कि जब आपको सबसे पहली चीज कब पता चल सकती है? आपको अपने ही व्यवहार से वो चीज पता चल, ठीक है, आप फंसे हुए हो नहीं फंसे हुए, आपको अपने ही व्यवहार से पता चल सकती है। बाहर वाला कोई भी बंदा आपको नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। जैसे जैसे आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन लगे, आप धीरे धीरे समझना शुरू कर दें, तो फिर वो अटकन वहां से छोड़ दीजिए कि मैं कौन से चक्र हूं। आपका मकसद क्या है? आपका मेन मकसद क्या है कि मैं प्रेम और आनंद की धारा बन जाऊं। ठीक है, हमारा मकसद ये है। हम उसके लिए जो पत्नी जी ने 18 प्रिंसिपल्स दिए हैं, मैं उन पे चलना शुरू कर दूं, तो मैं अपने आप ही बन जाऊंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे एक किताब बहुत पसंद है, जो पति जी की किताब है, आत्मयोगी भव, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस किताब में जो प्रैक्टिकल चीजें वो है सामने। जो पति जी हैदराबाद में अपने स्पीचेस देते थे ध्यान के बाद में, शब्द बताते थे हमें, ज्ञान देते थे, उस ज्ञान को हिंदी में चेंज किया हुआ, परिवर्तित किया हुआ। तो आप लोग उस किताब को जरूर खरीदें, जो हिंदी भाषी लोग हैं उसको जरूर खरीदें।
मौका लगेगा। मैं हिम्मत नहीं कर पा रही अभी, मैं भी इसमें कमजोर हूँ। मुझे बहुत बार ऑप्शन मिली कि मैं उस किताब को पीएमसी हिंदी के उस पे स्तर पे लेके आऊं, बट शायद उन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है इसका। तो वो किताब देखिए प्रैक्टिकल है, जैसे हम कृष्ण की गीता पढ़ते हैं ना, ऐसे प्रैक्टिकल।